मतलब साफ है, वो बीजेपी के नेता हैं, वो वर्चस्व है उनका, उनके लोग सत्ता में बैठे हैं, मंत्री उनके यहाँ होटल में आके चाय पीते हैं, पहले के सांसद वहां बैठते थे। आज के जो मंत्री विजय सिन्हा जी पूरा हल्ला मचाए हुए कि भूमाफियाओं पर कब्जा करेंगे, वो हजूर जाकर के गुलदस्ता देते हैं। तो इसीलिए चूंकि ये ताकतवर व्यक्ति हैं, इसीलिए इनके ऊपर कोई कार्रवाई, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इसलिए एडीएम जो एसडीएम गरीबों का घर तोड़ने में मिनट नहीं लगाता है, वो जो है अवैध कब्जा अपने आंखों के सामने देख रहा है, उस अवैध कब्जा को नहीं तोड़ रहा है। तो साफ तौर पर ये भाजपा के नेता होने के रसूख का लाभ उठा रहे हैं। हमने तो विजय सिन्हा जी से सवाल किया है। विजय सिन्हा जी ने कहा है कि डीएम को बोला गया है कि सभी भूमाफियाओं का लिस्ट बनाया जाए, हम सब पे करवाएं। आपने कल एक भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं जिले के और जमीन के कारोबारी भी हैं, उनको भूमाफिया बता दिया और उन पर बड़ा आरोप लगाया कि जमीन दखल किए हैं। नहीं, हमने भूमाफिया नहीं बताया। दरअसल वो जमीन का ही कारोबार करते हैं, ये सब जानते हैं, वो भी आपको बता सकते हैं। लेकिन उन्होंने अपने कारोबार में लीगल इलीगल सारे तरीकों का उन्होंने आजमाइश की है और अपने घर के बगल में रहने वाले लोगों का ही जमीन जो है जबरदस्ती उन्होंने कब्जा कर लिया। और इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, इस बात को कोर्ट कह रहा है, बक्सर का सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट का सीधा तौर पे फैसला है 17/9/2025 का, जिसमें सिविल कोर्ट साफ तौर पे कहता है कि इट अपीयर्स दैट द एक्यूज्ड पर्सन यही है, मेड ए फॉल्स डीड एंड देयर आफ्टर यूज्ड इट फ्रॉडुलेंटली, माने फ्रॉड समझते हैं ना, जिसको हम लोग आसानी से फ्रॉड कहते हैं, इनको वो फ्रॉड कह रहा है एज जेन्युइन। देयरफॉर प्राइमा फेसिया माने प्रथम दृष्टया ऑफेंस इज मेड आउट अंडर सेक्शन 467 एंड 471 आईपीसी। तो ये आईपीसी की धारा है, जिसको आप गूगल पे सर्च मार सकते हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये कोर्ट का पेपर है, आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, कहीं से निकाल सकते हैं। मैं तो सिर्फ कार्यपालिका से ये कहने के लिए गया था कि न्यायपालिका ने जो आदेश दिया है उसको लागू क्यों नहीं किया जा रहा। मतलब साफ है, वो बीजेपी के नेता हैं, वो वर्चस्व है उनका, उनके लोग सत्ता में बैठे हैं, मंत्री उनके यहाँ होटल में आके चाय पीते हैं, पहले के सांसद वहां बैठते थे। आज के जो मंत्री विजय सिन्हा जी पूरा हल्ला मचाए हुए कि भूमाफियाओं पर कब्जा करेंगे, वो हजूर जाकर के गुलदस्ता देते हैं। तो इसीलिए चूंकि ये ताकतवर व्यक्ति हैं, इसीलिए इनके ऊपर कोई कार्रवाई, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इसलिए हमने कहा कि भाई इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमारे पास सभी दस्तावेज मौजूद हैं, विधायक जी को अगर हिम्मत है तो आकर के और बैठ करके देख लें। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी लिखा है कि उनसे सारे दस्तावेज मांगे गए, उनके द्वारा दिए हुए दस्तावेजों की जांच हुई और वो जो दस्तावेज उन्होंने दिया वो सब फर्जी दस्तावेज थे। ये तो कोर्ट कह रहा है उनके पास फर्जी दस्तावेज है, ये सिविल कोर्ट कह रहा है। तो फर्जी दस्तावेज के आधार पर वो कैसे कह सकते हैं? और उनको अगर कोई जवाब देना है तो अजीत कुशवाहा को नहीं देना है, उनको जवाब कोर्ट को देना है और प्रशासन को कोर्ट का आदेश लागू करना है। कार्यपालिका पर भी आपने बड़ा सवाल उठाया है कि कार्यपालिका की लापरवाही के कारण ही जो ये अवैध कब्जा हुआ है उसमें एकदम कार्यपालिका पर सवाल है। जो कार्यपालिका, जो अंचल जेन्युइन जमीन का म्यूटेशन करने में साल भर लगाता है, वो फर्जी जमीन का म्यूटेशन 20 दिन में करता है। जो डीसीएलआर, जो यहाँ का एडीएम, जो एसडीएम गरीबों का घर तोड़ने में मिनट नहीं लगाता है, वो जो है अवैध कब्जा अपने आंखों के सामने देख रहा है, उस अवैध कब्जा को नहीं तोड़ रहा है। तो साफ तौर पे है ना भाई कि आपका कार्रवाई फेयर नहीं है, आप अनफेयर हैं। अगर आपका कार्रवाई फेयर होता तो एक ही कानून गरीब का घर तोड़ने पर भी लगता और अमीर का भी जो कब्जा है गलत तरीके से उसको तोड़ने में लगता। और इतना ही नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूं, आप लोग ये भी चलाइए कि कल से तो मेरे पास बहुत सारे लोगों के फोन्स आ रहे हैं जितने लोगों का इन्होंने जमीन कब्जा किया है। तो इसलिए इस मामले में पहले हम लोगों के पास कोई सबूत नहीं था, अब बिना सबूत के हम लोग बोलते नहीं है। अब सितंबर 2025 में कोर्ट ने जब हमें सबूत दे दिया तो अब बोलने में हमें कोई डर नहीं है। हम तो कोर्ट के ताकत के साथ खड़ा होकर बोल रहे हैं। माननीय न्यायालय का हमें इज्जत करना चाहिए। इन्होंने जो स्कूल खोल रखा है, क्या नाम है जी, ओपन बिरला माइंड स्कूल, उसमें भी 17 कट्ठा जमीन एक व्यक्ति राजन उपाध्याय जी का इन्होंने ले रखा है। उनके पास तो आज तक रसीद कट रहा है। हम तो पूरा जिला के किसी भी अधिकारी को चैलेंज करते हैं। हमारा चैलेंज उनसे नहीं है कि वो उनके दस्तावेज को फर्जी बताए। राजन जी के पास जो दस्तावेज है उसको अधिकारी फर्जी बताए या उनकी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराएं, जिसको अतिक्रमित उन्होंने प्रदीप राय जी ने किया है। तो ये भाजपा के नेता होने के रसूख का लाभ उठा रहे हैं। हमने तो विजय सिन्हा जी से सवाल किया है
विजय सिन्हा जी ने कहा है कि डीएम को बोला गया है कि सभी भूमाफियाओं का लिस्ट बनाया जाए, हम सब पे कार्रवाई करेंगे। तो हमने डीएम से कहा। आप पे एक आरोप लग रहा है कि चुनाव हारने के बाद बौखला गए हैं। ये आरोप वो लगा सकते हैं, लेकिन आप तो समझ रहे हैं कि हम तो न्यायपालिका के फैसले को लागू करने की बात कर रहे हैं, जो इस देश के हर नागरिक का कर्तव्य है। हर नागरिक, आपका भी कर्तव्य है कि इस देश के अंदर कानून का राज स्थापित हो। तो कानून का राज स्थापित करने की बात करने वाला बौखला गया है। की कीमत करोड़ों में, शहर में है, शहर के बीच में है, करोड़ों रुपया उसकी कीमत है। अच्छा, एक बात ये भी था कि आप लगातार गरीबों पर जो दमन होता रहा है, अतिक्रमण के खिलाफ गरीबों के जो घर उजाड़े जाते रहे हैं, और दूसरी तरफ आपने ये भी सवाल उठाया है कि ऐसे जो लोग हैं उनको संरक्षित किया जा रहा है इस प्रकार से। तो क्या लगता है कि सिर्फ गरीबों पर ही कार्रवाई हो रही है, अमीरों पर कोई कार्रवाई? गरीब जो है भूमिहीन है, उसको रहने का जगह नहीं है, बेचारा झोपड़ी मड़ई लगा करके अपना जीवन काटता है, उसको तुरंत बुलडोजर गुजार देता है। और जिस आदमी के पास बिगहा का बिगहा जमीन है, वो किसी दूसरे का जमीन, गरीब दूसरे का जमीन कब्जा नहीं करता। गरीब बिहार सरकार की जमीन पर अपना घर बना के जीता है, और जब बिहार सरकार उसको 3 डिसमिल जमीन दे देती है तो बहुत शांति से वो जमीन छोड़ के चला भी जाता है। लेकिन ये लोग तो फर्जी तरीके से, गलत तरीके से अन्य लोगों की जमीनें इन्होंने कब्जा कर रखा है, इसलिए ये कहीं से भी उचित नहीं है। इन पर तो कार्रवाई होना चाहिए। इन पर कार्रवाई नहीं हो रहा है तो आप बिल्कुल स्पष्ट कह सकते हैं कि इसमें प्रशासन का दो तरह का रवैया है। अच्छा, कोर्ट के निर्णय आने के बाद क्या उम्मीद है कि कार्यपालिका इस पर कुछ कार्रवाई करेगा या नहीं? हम तो चाहते हैं कार्यपालिका कार्रवाई करे। अगर कार्यपालिका कार्रवाई नहीं करेगा तो ये मान लिया जाएगा कि कार्यपालिका जो है वो भाजपा के इशारे पर चल रहा है, और भाजपा नेताओं पर उसको कार्रवाई नहीं करना है। बस ऑफिशियली जो विपक्ष के लोग रहेंगे उसी के ऊपर वो एक्शन लेगा। और न्यायालय के फैसला आने के बाद अगर कार्यपालिका कार्रवाई नहीं करता है तो उसमें आप लोग क्या एक्शन लेंगे? हम लोग तो लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने वाले लोग हैं। अगर नहीं होगा तो आने वाले समय में हम लोग इसको और आवाज बुलंद करेंगे, लोगों को एकजुट करेंगे, और इस तरीके से जमीनों के लूट के खिलाफ हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चलाएंगे। ठीक से, थैंक यू।